सालों पहले मेरी जिंदगी में एक ऐसी लड़की आई जिसे मुझे बेहद प्यार हो गया। ऐसा लग रहा था कि वो दौर मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दौर है। लेकिन धीरे धीरे चीजें कैसे बदलने लगी मैं समझ नहीं पाया। जो लड़की मेरे साथ रह रही थी उसने अंदर ही अंदर मुझे खत्म करने की कोशिश की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सोहेल है और इस चैनल पर आपका खुशामदीद। मैं यहाँ पे हॉरर स्टोरीज नरेट करता हूँ। अगर आप भी ऐसी स्टोरीज में इंटरेस्टेड है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और हाँ, अगर आपके साथ भी कोई हॉरर इंसिडेंट या पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है तो आप मुझे अपनी स्टोरीज ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। मैं आपकी दी हुई स्टोरीज नरेट करूंगा। तो बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ बिना वक्त जाया किए। मेरा नाम अमन है। मैं मुंबई के माझगांव एरिया में रहता हूँ और मैं एक मार्केटिंग फर्म में काम करता हूँ। आज मेरी ज़िंदगी ठीक है, लेकिन कुछ साल पहले सब कुछ अलग था। ये कहानी उस वक्त की है जब मेरी लाइफ में खुशी नाम की एक लड़की आई थी। मैं खुशी से पहली बार एक कैफ़े में मिला था। मैं उस दिन काफ़ी थक गया था। ऑफिस का काम, डेडलाइंस, सब कुछ मेरे दिमाग पे चढ़ गया था। इसलिए मैंने सोचा थोड़ा ब्रेक ले लूं और उस दिन मैं अपने फेवरेट कैफ़े में चला गया। मैं एक कोने वाली टेबल पर जाकर बैठ गया और वेटर को आवाज़ दी। वेटर मेरे पास आया। मैंने उससे एक स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफ़ी ऑर्डर की। मैं खुद में ही खो गया था, जिंदगी, काम और तन्हाई के बीच। वेटर ने कॉफ़ी लाई। मैं कॉफ़ी पीने लगा। कॉफ़ी पीते पीते मेरी नज़र कैफ़े के दरवाजे की तरफ गई। मैंने देखा कि वहाँ से एक खूबसूरत लड़की आ रही थी। उसका ड्रेसिंग सेंस, वॉकिंग स्टाइल, सब कुछ देख के मुझे बहुत अट्रैक्शन सी फील हुई। उसकी सिंपल सी वाइट कुर्ती, खुले हुए बाल और हाथों में एक डायरी। वो सीधा आई और मेरे सामने वाली टेबल पर आकर बैठ गई। उसने भी कॉफ़ी ऑर्डर की। मैं उसकी तरफ देखने लगा। उसने कॉफ़ी ख़त्म की और वहाँ से चली गई। मुझे उसकी वो एंट्री अब तक याद है। वो एंट्री जैसे मेरे पूरे दिन की थकान ले गई हो। मैंने भी अपनी ब्लैक कॉफ़ी ख़त्म की और वहाँ से चला गया, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी मेरे जहन से निकल ही नहीं रही थी। मैं रात भर उसके बारे में सोचता रहा। अगले दिन मैं फिर से उसी कैफ़े में चला गया, इस उम्मीद से कि वो लड़की फिर से आएगी। मैंने कैफ़े में जाकर फिर से एक कॉफ़ी ऑर्डर करवाई और इंतज़ार करता रहा। काफ़ी इंतज़ार के बाद मैंने देखा कि वो लड़की कहीं नहीं थी। अब काफ़ी टाइम गुजर चुका था। लगभग 3 घंटे मैं उसका इंतज़ार करता रहा। अब मैंने वापस जाने की सोची कि इतने में ही कैफ़े का दरवाज़ा फिर से खुला। यकीन जानो मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। आज भी उसने कॉफ़ी ऑर्डर करवाई और उसी जगह पर बैठ गई जहाँ पे वो कल बैठी थी। मैं बस उसे देखता रहा और दिल ही दिल में मैं उससे बात करने की सोच रहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि मैं शुरुआत कैसे करूं। मैंने बस हल्की सी नज़र मिलाई, फिर थोड़ी हिम्मत करके मैं उसके पास चला गया। मैंने डरते डरते उससे पूछा, क्या मैं आपके साथ यहाँ बैठ सकता हूँ? उसने मुझे पोलाइटली जवाब दिया, व्हाई नॉट, आप बैठ जाइए। ये सुनकर मैं खुश हो गया। मैं उसकी साथ वाली चेयर पर बैठ गया। फिर मैंने हिम्मत करके पूछा, क्या आप रोज यहाँ आती हैं? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, कभी कभी आ जाती हूँ। मैंने कहा, मैं पहली बार आया हूँ और यहाँ का माहौल थोड़ा अच्छा लग रहा है। उस दिन हमारी सिर्फ छोटी सी कन्वर्सेशन हुई, लेकिन पता नहीं क्यों मन था कि फिर मिले। 2 दिन बाद मैं उसी कैफे गया और वो वहाँ मिल गई। इस बार उसने हेलो कहा। उसके बाद धीरे धीरे बातें थोड़ी थोड़ी होने लगी। नाम, काम, हॉबीज, हमारी नॉर्मल सी दोस्ती शुरू हो गई। हमने नंबर्स एक्सचेंज किए। हम इतने क्लोज हो गए। रात रात भर हम व्हाट्सएप पर बातें करने लगे। गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट्स तक, रात दिन चैट्स। उसकी बातें मेरे दिल को छू जाती। 2 हफ्ते बाद हम बीच पे मिले। वॉक करते हुए उसने अपनी कॉलेज लाइफ के बारे में बताया। थोड़ी पर्सनल बातें भी की। मैं बस सुनता रहा। उसका हर लफ्ज़ जेन्युइन लगता था। मुझे उसकी होनेस्टी बहुत पसंद आई। उस वजह से मैंने उसे प्रपोज कर दिया। वो भी मुझ में इंटरेस्टेड थी। उसने मुझे तुरंत हाँ कर दी, बिना कुछ सोचे समझे। अब हम हर वीकेंड मिलने लगे। कभी मूवी, कभी ड्राइव, कभी रेस्टोरेंट में। हर बार उसके साथ टाइम बिताना मुझे अच्छा लगता था। हमारे रिलेशनशिप को अब 2 साल हो चुके थे। इन सालों में हमने एक दूसरे को अच्छी तरह समझ लिया था। फिर हमने एक दिन मिलकर डिसाइड किया कि अब हम एक साथ रहते हैं। हम दोनों ने मिलकर लिव इन में रहने का सोचा। हमने बांद्रा में एक छोटा सा अपार्टमेंट रेंट पर लिया।
जिसमें बस एक रूम था, बैल्कनी और एक अटैच वॉशरूम। मुझे आज भी वो दिन याद है कि हमने मिलकर घर को डेकोरेट किया, फेरी लाइट्स लगाई, एक पुरानी सी शीट को टेबल कवर बनाया, फ्रिज में चॉकलेट्स और इंस्टेंट नूडल्स रखे और बेड पे बैठकर थोड़ा सा थक के एक दूसरे की तरफ देखा। उसने मुझसे मुस्कुराते हुए कहा, जो भी हो साथ नहीं छोड़ेंगे, और मैंने हाँ में सिर हिला दिया। ऐसा लग रहा था कि मेरी जिंदगी में अब खुशियां ही खुशियां आने वाली हों। सब कुछ ठीक चल रहा था। गुजरते गुजरते हमारा रिलेशनशिप अब 3 साल तक पहुंच गया था। मैंने खुशी में अजीब बातें महसूस करनी शुरू की। खुशी के बिहेवियर में धीरे धीरे चेंज आने लगी। मैंने नोटिस किया कि जब भी मैं ऑफिस से अपार्टमेंट आता हूँ, खुशी को दरवाजा खोलने में हमेशा 15 से 20 मिनट लग जाते। खुशी रोज ऐसा करने लगी। मैं बेल बजाता, फिर इंतजार करता, और जब भी दरवाजा खुलता वो मुझसे बिना कुछ कहे तुरंत वॉशरूम की तरफ चली जाती। एक सुबह मैं ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। जैसे ही मैं ऑफिस के लिए निकलने लगा, मेरी बाइक की चाबी मुझे मिल नहीं रही थी। मैं इधर उधर ढूंढने लगा, टेबल, शेल्फ, हर जगह, लेकिन चाबी कहीं नहीं थी। फिर मैंने सोचा कहीं गलती से खुशी की अलमारी में तो नहीं रह गई। मैंने वो अलमारी खोली और तब मुझे कुछ ऐसा मिला जिसे मेरी रूह तक कांप गई। अलमारी में एक मेकअप बॉक्स पड़ा था। मैंने मेकअप बॉक्स को थोड़ा साइड किया तो पीछे एक काला कपड़ा दिखाई दिया। जैसे मैंने वो कपड़ा हटाया तो नीचे एक छोटी सी पुरानी डॉल मिली, और सबसे अजीब बात यह थी कि उस डॉल के साथ एक धागा भी बंधा हुआ था जिसमें मेरा नाम लिखा था, अमन। उस डॉल की आंखें सीधा मुझे देख रही थी। डॉल का राइट हैंड जला हुआ था। ये सब देखकर मेरी रूह कांप गई। मेरा दिल तो किया कि खुशी से पूछूं, पर मेरे अंदर कुछ था जो मुझे रोक रहा था। उस रात मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। मैं पूरा टाइम उसी डॉल के बारे में सोच रहा था। रात के 3 बज रहे थे। खुशी मेरे पास से धीरे से बेड से उतरी और बालकनी में चली गई। मैं भी उसकी नजरों से बचकर उसका पीछा करने लगा। उसने अलमारी से वो डॉल निकाली और हाथ में वही डॉल लेकर बालकनी में खड़ी हो गई। उसने एक काली सुई निकाली और उस डॉल के हाथ में छुपा दी और फिर पांव से निकाल ली। मैं ये मंजर देखकर हैरान रह गया। मैं कंफ्यूज भी था, ये सब क्या हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये कर क्या रही है। उस रात के बाद मेरी नींदें उड़ गई थी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। खुशी बालकनी में डॉल के साथ आखिर कर क्या रही थी। अगले दिन सब कुछ नॉर्मल था, जैसे हर रोज की तरह। खुशी ने मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाया, लेकिन मेरा ध्यान उसी डॉल की तरफ बार बार जा रहा था। अब मैं अंदर ही अंदर टूटने लगा था। डिप्रेशन मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। खुशी भी अब पहले जैसी नहीं रही थी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था, हर पल उसके लिए जीता, लेकिन उसका रवैया अब बदल चुका था। हर बात पे झगड़े, हर बात पर दूरी, जैसे मैं सिर्फ एक बोझ बन गया था। उसके बाद मेरी तबीयत खराब होने लगी। अब सर में लगातार दर्द रहता, थकान कभी जाती ही नहीं। रात को मुझे अजीब अजीब सपने आते। मेरे राइट आर्म में इतना दर्द होता कि मैं यहाँ पे बयान भी नहीं कर सकता। मैंने मुंबई शहर के बड़े बड़े डॉक्टर्स से भी कंसल्ट किया, लेकिन हर बार की तरह रिपोर्ट्स नॉर्मल आती। मैं पागल सा होने लगा था। ऑफिस में काम पे ध्यान नहीं लगता। मेरा चेहरा जर्द हो गया था। एक दिन शाम को जब मैं घर आया, खुशी घर पर नहीं थी। उसकी अलमारी में एक और डॉल पड़ी थी। इस बार उसकी आंखें लाल थी और उसका मुंह काले धागे से स्टिच किया हुआ था। उसकी छाती पर मेरा नाम फिर से लिखा हुआ था, अमन। ये देखकर मैं चीख पड़ा। डर के मारे मैं रूम के कोने में जाकर बैठ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये सब आखिर हो क्या रहा है। उस दिन के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अब खामोश नहीं रहूंगा। मैं उसकी हर हरकत पर नजर रखूंगा। मैं खुशी के हर स्टेप पर नजर रखने लगा। एक रात जब वो सो रही थी, मैंने उसका फोन लिया और उसे अनलॉक किया। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने खुद को तसल्ली दी, क्योंकि मुझे खुशी पर हद से ज्यादा भरोसा था। जहां मेरा दिमाग कह रहा था खुशी कुछ ना कुछ तो गलत कर रही है, वहीं मेरे दिल में उसके लिए प्यार और भरोसा और बढ़ रहा था। मैंने उसका व्हाट्सएप खोला, उसकी चैट्स देखनी शुरू की, और तब मेरे सामने दुनिया का सबसे तकलीफदार सच सामने आ गया। मुझे आज भी वो दिन याद है। मैं वो फीलिंग्स लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। उसी पल मेरा भरोसा, मेरा प्यार, सब कुछ टूट गया। जिस लड़की पर मुझे इतना प्यार, इतना भरोसा था, वो ऐसा कैसे कर सकती थी। उसकी व्हाट्सएप सीक्रेट चैट में एक नंबर था
रिजवान, उसमें उसने घंटों तक बातें की हुई थी। मैं पूरी चैट्स तो नहीं पढ़ पाया क्योंकि मेरी एंजाइटी बहुत बढ़ चुकी थी। चैट बहुत इंटीमेट था। मैंने सिर्फ आखिरी मैसेज लिखी हुई देखी। उसको वीक बना दिया है, अब जल्द ही उसे रास्ते से हटा लेंगे। मैं अंदर ही अंदर टूट गया। मेरे दर्द में और इजाफा हो गया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और उस रात में इतना रोया कि मेरा तकिया आंसू से भीग चुका था। अब मुझे समझ आ चुका था कि मैं सिर्फ एक पपेट था। खुशी किसी और के साथ मिलकर मुझ पर काला जादू कर रही थी। उसका मकसद मुझे उसकी जिंदगी से हटा देना था। सब कुछ इतना प्लान था, इतना डार्क, मेरी रूह तक कांप गई थी। मैंने खुद को काफी संभाला ताकि खुशी को यह महसूस ना हो कि मुझे सब पता चल चुका है। अगली रात मैं उसका पीछा करने लगा। जब खुशी घर से निकली, मैं थोड़ी देर बाद उसके पीछे गया। चलते चलते वो एक पुराने कब्रिस्तान के पास जा पहुंची। मैं भी उसके पीछे पीछे उस कब्रिस्तान तक जा पहुंचा। वहां एक आदमी उसका इंतजार कर रहा था। वो वही रिजवान था जिसके साथ वो रात रात भर बात करती थी। मैं चुपके से सब कुछ देख रहा था। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। फिर खुशी ने उसे एक पैकेट सा दिया। उसमें क्या था मुझे नहीं पता। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये सब देखकर मैं वापस आ गया। अगली सुबह मैं खुद को देखकर परेशान हो गया। मेरी हालत और खराब हो चुकी थी। मेरी सर दर्द में और इजाफा हो गया था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया था। मेरी आंखों के नीचे काले दाग पड़ चुके थे। मेरी स्किन पर छोटे छोटे दाने निकल चुके थे। यकीन जानो मेरी हालत उस वक्त ऐसी हो गई थी कि मैं यहाँ पे बयान ही नहीं कर सकता। अगले दिन मैंने एक मौलवी के पास जाने का इरादा किया। मैं एक मौलवी के पास गया जो जिन्नात और जादू के बारे में जानते थे। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, बेटा तुम पर काले जादू का असर है। तुम पे 21 दिन का तावीज लगाया गया है। तुम्हारा वजूद मिटाने की तैयारी हो रही है। मैं रो पड़ा और मौलवी साहब ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा, परेशान मत हो बेटा। उसने मुझे तावीज दिया जिसमें कुछ सूरा लिखी हुई थी। मैंने वो तावीज पहन लिया। मैं हमेशा हमेशा के लिए वहां से चला गया। बिना कुछ कहे, बिना पलट के देखे मेरा सब कुछ खत्म हो चुका था। मैं कमर के बल गिर गया। 21 दिन तक मैं सिर्फ रोता रहा, बेहाल बेजान। धीरे धीरे वो जहर मेरे अंदर से निकलने लगा। मेरे अंदर से जैसे सांसें वापस आने लगी। मैं जिंदा बच गया था। मैं अब खुशी से जुदा हो गया था। उसे बिना बताए मैं उसकी नजरों से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। लेकिन मैं उसे भूल नहीं पाया क्योंकि वो मेरा पहला प्यार थी। धीरे धीरे मेरी बॉडी ने रिएक्ट करना शुरू किया। मेरे हालात बेहतर होने लगे। मैं खुशी की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चला गया, उसे बिना बताए। उसने भी कभी मुझे टेक्स्ट या कॉल नहीं की। फिर मैंने एक आईटी फर्म में एक नई नौकरी ज्वाइन की। वहां मेरी मुलाकात अलीना नाम की एक लड़की से हुई। अलीना एक सिंपल और सीधी लड़की थी। इस ट्रॉमा से बाहर आने में उसने मेरी बहुत मदद की। मैंने उससे पूरा सच बता दिया था। फिर मैं धीरे धीरे अलीना के क्लोज होता गया। अलीना एक बहुत ही सिंपल और सीधी सी लड़की थी, लेकिन फिर भी मुझे डर था कि कहीं मेरा पास्ट फिर से दोबारा लौट ना आए। 2 साल बाद मैंने अलीना से शादी कर ली और आज मेरे 3 बेटे हैं। वो पल, वो काला जादू, वो धोखा, वो सब मेरी लाइफ की एक पुरानी किताब बन चुका है। आज भी मैं रात के एक खास पहर में जब सब सो रहे होते हैं, अकेला बैठकर जब वो चीजें याद करता हूँ, यकीन जाने मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खुशी का क्या हुआ मुझे नहीं पता। शायद वो रिजवान के साथ चली गई हो या फिर वो सब मैं नहीं जानता। वो मेरी जिंदगी में बस एक कहानी बनकर रह गई है। मैं हूँ मुंबई के एक छोटे से गांव में रहने वाला अमन। ये थी मेरी कहानी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मैं वापस आऊंगा इसी जगह पर एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।